आत्मविश्वास का साथ कभी मत छोड़िए। अपने ऊपर लोगों का पूरा पूरा विश्वास उत्पन्न कीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका कार्यक्षेत्र कितना व्यापक हो गया है और आप लोगों के कितने विश्वास पात्र हो गए हैं। आपको धन की और साधनों की कमी नहीं रहेगी। लोग खुशी से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपके निर्णयों को, आपकी योजनाओं को, मान्यताओं को मान्यता देंगे। साख से ही व्यापार की, आपके कार्य की, आपके माल की, आपके व्यवहार की साख जमती है, विश्वास जमता है। विश्वास के द्वारा ही एक व्यापारी बाजार में भारी मुनाफा कमाता है। व्यापार के क्षेत्र में उसका सम्मान होता है और सरकारी क्षेत्र में भी उसे विश्वास की दृष्टि से देखा जाता है, उस पर भरोसा किया जाता है। साहस ही वह शस्त्र है जिससे सभी संकट कट जाते हैं। साहस के बल पर वह क्या कुछ नहीं कर सकता। साहस के बल पर ही बंजर भूमि को, रेगिस्तानी इलाके को एक किसान लहलहाते खेतों के रूप में बदल देता है। साहस के बल पर ही कोमलांगी नारियां अपने घर परिवार का उत्तरदायित्व संभालने के लिए जीवन के कर्म क्षेत्र में उतर पड़ती हैं। साहस के बल पर ही यह आदमी तूफानों, झांझावातों, भूकंपों, अग्निकांडों, बाढ़ और कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं को झेल जाता है। विनाश के बाद भी पुनः निर्माण में जुट जाता है। साहस के बल पर ही बाजार की उथल-पुथल, तेजी मंदी के प्रभावों को झेल पाता है। साहस के बल पर ही आदमी एवरेस्ट विजय करता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, चांद पर उतरता है, नदी के तेज प्रवाह से उल्टी दिशा में नाव खेता है, उफनते हुए सागर में अपने बेड़े को बचाने का अथक प्रयास करता है, भयानक अग्निकांड में फंसे लोगों का जीवन बचाता है। साहस के बल पर ही विकलांग व्यक्ति भी अपनी रोजी रोटी चलाता है। किसी भी दुर्बलता या त्रुटि की भरपाई साहस के द्वारा ही संभव है। साहस के बल पर लोगों ने पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें बनाई, साहस के भीतर रास्ते बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, पूरी धरती पर रेल लाइनों का जाल बिछाया, बिजली और टेलीफोन के तारों को फैलाया, आकाश में हवाई जहाज उड़ाए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए मर मिटने की कसम खाकर आगे बढ़ता है वह अवश्य विजयी होता है। जहाँ संबंध, सिफारिशें, योग्यता और भाग्य की सेवाएं भी काम नहीं आती, वहाँ साहस काम आता है। न्यूयॉर्क के एक बड़े व्यापारी के पास उसका एक मित्र अपने किसी संबंधी को लेकर आया। उसने उस युवक की बहुत प्रशंसा की, उसकी योग्यताओं का बखान किया। व्यापारी ने अंत में अपना प्रश्न पूछा, क्या यह स्थिरचित होकर हर प्रकार की असुविधाओं के मध्य भी यहाँ काम कर सकेगा? 100 प्रश्नों का एक ही यही प्रश्न है कि किसी काम को अनेक बाधाओं के उपरांत भी टिक कर करना, मनोयोग से करना, एकाग्रचित्त से करना, साहस के साथ करना, धैर्य के साथ करना। क्या आप सचमुच डटे रहेंगे? यही एक प्रमुख प्रश्न है। अनेक जगह ऐसा लोग मिल जाएंगे जो बाधा आने पर भाग खड़े होते हैं। सहन शक्ति साथ छोड़ देती है, साहस जवाब दे देता है। उन्हें सफलता कैसे मिल सकती है? जिस बिंदु पर आकर आप हिम्मत हार बैठते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, वही बिंदु तो आपके साहस की कसौटी होता है। यदि आप रुक गए या लौट पड़े तो आप हार गए, और यदि साहस के साथ आगे बढ़ गए तो आप जीत गए, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। जॉन ए जॉनसन जब 2 बार अमेरिका की सीनेट के चुनाव में हार गया तो किसी ने उससे पूछा, क्या अब भी चुनाव लड़ोगे? क्यों नहीं, जॉनसन ने उत्तर दिया, मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। हार से मेरा दिल नहीं टूट गया है, इस चुनाव से मेरा साहस नहीं चाट लिया है। जिसने मुझे हराया है मैं उससे मित्रता बढ़ाना चाहता हूँ ताकि अगली बार मैं भी विजयी हो सकूँ। और तीसरी बार वह चुनाव जीत कर ही रहा। इसी तरह सेनापति ग्रांट शिलोह अपनी पहली लड़ाई में हार गया। तब उसने दोबारा आक्रमण किया। वह लड़ाई से डरकर भागा नहीं। उत्तरी अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों और समाचार पत्रों तक ने लिखा कि ग्रांट को हटा देना चाहिए। कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों ने भी कहा कि ग्रांट को हटाना ही ठीक होगा। राष्ट्रपति के मित्रों ने भी यही सलाह दी कि सेना की कमान किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाए, परंतु राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने केवल इतना ही कहा, मैं इस आदमी को नहीं छोड़ सकता। वह लड़ता है, बातें नहीं करता। वह बुलडॉग के समान पराक्रमी है।
जब एक बार किसी चीज़ पर दांत गड़ा लेता है तो उसे किसी तरह नहीं छोड़ता और अंत में ग्रांट विजयी हुआ। प्रतिभा का मुकाबला निरंतर कार्य में लगे रहने से ही होता है। जब अन्य गुण साथ छोड़ देते हैं तब आदमी का कर्म आगे बढ़ता है। वह व्यक्ति जो विजयी बनाता है, एक ही कार्य पर लगातार अड़े रहने से विजय कभी न कभी अवश्य मिलती है। जिस व्यक्ति में यह गुण है वह भले ही दूसरों की नज़र में मूर्ख गिना जाता हो, पर सफलता उसे ही प्राप्त होती है। जिस मनुष्य ने यह निश्चय कर लिया है कि वह निश्चित रूप से सफल होगा, वस्तुतः वही मनुष्य है, वही साहसी है। वह अस्थायी पराजय से न तो पीछे हटता है न घबराता है। वह बार बार प्रयत्न करता है और एक दिन पराजय को दूर भगाकर विजय प्राप्त करता है। इसी पुस्तक के प्रारंभ में एक राजा और चींटी की कहानी में इसे दर्शाया भी गया है। मनुष्य के चरित्र की परीक्षा इसी से होती है कि असफल होने पर वह क्या करता है, आगे क्या करेगा, असफलता से उसने क्या सीखा, कौन से साधन जुटाए, कौन से नए उपाय खोजें। क्या असफलता ने उसे हतोत्साहित या उत्साहित किया? क्या इससे उसकी आंतरिक शक्तियों का उदय हुआ या पराभव हुआ? क्या उसका निश्चय अटल हुआ या बिखर गया? वह हार गया या रास्ता छोड़कर खड़ा हो गया? यहीं पर उसकी परीक्षा होती है। यही उसके पौरुष का भाव है। यदि आप अपने आप को पराजित महसूस करते हैं तो यह निश्चित है कि आपके भीतर साहस का अभाव है। पलायन कायर करते हैं, साहसी नहीं। स्थिरता के भी कई स्वरूप हैं। कई लोग काम तो बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं, पर जरा सी कठिनाई सामने आते ही भाग खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग पहली असफलता से उत्साहित होकर पुनः दूने उत्साह से कार्य करते हैं। वे अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं और अपने साहस को जुटाते हैं तथा दृढ़ संकल्प के साथ यह सोचकर आगे बढ़ते हैं कि हम विजयी होंगे। धन्यवाद।